कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्जी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। ये अगर अपन इंडियन सेटिंग्स में बात करें तो लगभग 10 से लेके 50% लोगों में ये समस्या रहती है। कब्जी का मतलब क्या है? कब्जी का मतलब है कि अगर नॉर्मल शब्दों में बोले कि लैट्रिन साफ़ नहीं होना या लैट्रिन ठीक से नहीं होना। इसमें लोगों को अलग अलग तरह की समस्या हो सकती है। लाइक जैसे किसी को लैट्रिन मतलब कि शौच लगता ही नहीं है, किसी को लगता है पर ठीक से नहीं होता है, किसी को लगता है पर बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। ये सभी कब्जी में ही आता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन के ही टाइप्स होते हैं। अब यूजुअली कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी चीज़ है जो अगर हर घर में भी बात करें तो बहुत कॉमन है कि हर घर में किसी ना किसी को रहता ही है कि यार मेरा पेट साफ़ नहीं हो रहा है, मेरे को पेट ठीक से लैट्रिन नहीं हुआ है। अब ये जो दिक्कत है ये मोस्टली जो होता है फीमेल्स में ज़्यादा होता है। अब इसके कारण क्या क्या होते हैं? कारण में मोस्टली मतलब कि नॉर्मली क्यों होती है दिक्कत, तो उसके काफ़ी सारे कारण होते हैं। उसमें से सबसे बड़ा कारण आता है अपना लाइफस्टाइल में, जैसे कि जो भी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब कि दिन भर बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। सेकंड, अपना अगर खाने पीने में फाइबर्स वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं होती है, मतलब फाइबर इंटेक कम होता है। और दूसरी कुछ ऐसी बीमार बेड रिडन पेशेंट्स हैं जो लंबे टाइम तक बेड पे रहते हैं, उन सब में इंटेस्टाइन की जो अपनी आंतों की गति है वो स्लो होने की वजह से ये सब दिक्कतें होती हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ दवाइयाँ चल रही होती हैं जो कॉन्स्टिपेशन करती हैं, कुछ बीपी की, शुगर की, एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिकेशंस होती हैं, ये सब मेडिकेशंस भी कब्जी करते हैं। तो ये काफ़ी सारे कॉमन से कारण होते हैं जो नॉर्मली हर डे टू डे लाइफ में और लोगों को देखने को मिलते हैं। अब इसके लिए कर क्या सकते हैं? देखिए, कब्जी के लिए बहुत सारे हमारे पास उपाय होते हैं। दवाइयों के अलावा सबसे ज़रूरी होता है सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे कॉमन आता है एक तो प्लेंटी ऑफ लिक्विड इनटेक, मतलब पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। दूसरा आता है खाने में अपने फाइबर की चीज़ें ज़्यादा लें। फाइबर में जैसे हरी सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, मोटे आटे की रोटी हो गई, ये चीज़ें ऐसी है जिनमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लें। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करना, वॉक करना, ये भी आपको करना है। सेकंड, कोई आप अगर ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जिनसे कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसको भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसका अगर फिर भी इन चीज़ों से भी अगर अब कब्जी में या कॉन्स्टिपेशन में आराम नहीं मिल रहा है तो फिर उसके लिए आगे के लिए कुछ टेस्टिंग होती है जो हमें करनी होती है। उसके लिए आप हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। उन टेस्ट में काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, बट वो डिपेंड करता है कौन से पेशेंट्स में कौन से टेस्ट करने हैं। हम यहाँ संतोष दुर्लभ जी मेमोरियल अस्पताल में ये सभी सुविधाएं जो मरीजों को कॉन्स्टिपेशन के रिगार्डिंग दे सकते हैं वो सब उपलब्ध हैं। जैसे कोलोनोस्कोपी की जांच हो गई, एनोरेक्टल मैनोमेट्री हो गया, कोलोन ट्रांजिट स्टडी हो गया, एमआर डेफिकोग्राफी, ये सभी टेस्ट हैं जो अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग तरह से किए जाते हैं। और सब पेशेंट्स में सारे टेस्ट की यूजुअली ज़रूरत नहीं होती है, किसी में एक टेस्ट की ज़रूरत होती है, किसी में 2, किसी में 3 टेस्ट की ज़रूरत होती है। ये सभी टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। इन टेस्ट का फ़ायदा ये है कि इसके हिसाब से पर्टिकुलर पेशेंट्स को कौन सी दवाई देना है वो दी जा सकती है और उसमें बेहतर उसको उपाय और इलाज मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे अस्पताल में अवेलेबल हैं जो आसानी से आप कंसल्ट करके उसको अवेल कर सकते हैं।